बोर्ड मास के इस 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरीके से जोड़ घटाव गुणा भागा अगर एक साथ प्रश्न में दिया हो तो उसको कैसे हम हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए बोर्ड मास का जो अर्थ है हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बता चुका हूँ। इसमें भी बस वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कि ये तीनों एक तरीके से हो तो कैसे हल होगा। यानी इस डिस्प्ले पर जितने भी प्रश्न देख रहे हैं 5 टाइप के प्रश्न है। इससे एक नमूना है आपके अंदर जो है, इसके अंदर जो है ढेर सारा प्रश्न मिलेंगे, लगभग 40 से एवं मिलेंगे। उस सब प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सटीक होगा। आप अपने बोर्ड मास के कैलकुलेशन को आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे बोर्ड मास में हम एक बार उसके अर्थ को देख लेता हूँ। घटाव, जोड़, गुना, भागा, ऑफ यानी का जो होता है, और बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ और रेखा कोष्ठ। इसमें जो ऊपर होता है पहले हम क्या करते हैं उसको हल करते हैं, लेकिन सीखने का तरीका है नीचे से। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देखा, द्वितीय पार्ट में केवल गुना को देखा, तृतीय में केवल भाग को देखा, फोर्थ में इस तीनों को एक साथ देखा, और ये जो पांचवा जो है इसमें भाग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा ट्रिक है, भागा को हल करेंगे, चौथे पार्ट में बदल जाएगा, यानी गुना जोड़ घटाव पे आ जाएगा। इसको हल कर दीजिएगा तो जोड़ और घटाव पे आ जाएगा। यानी एक नया स्टेप हमको भागा सीखना है। बाकी जो पहले वो पार्ट 4 में जो बताया गया है उस पे ही आधारित है। तो आते हैं ये डिस्प्ले पे जितने भी प्रश्न हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो एक नमूना है, अभी पिक्चर अभी इसके अंदर है, ढेर सारा प्रश्न हमको मिलेगा, उसको हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यानी जय हो जय हो। देखो इसमें कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे भाग और जोड़ एक साथ 4 चीज हमको पढ़ना है, भाग, गुना, जोड़ और घटाव एक साथ होगा तब क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं। छोटा छोटा भाग के साथ जोड़ आएगा, भाग के साथ घटाव, भाग के साथ गुना, यानी सभी को एक छोटे रूप में जो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाग और जोड़ को एक साथ तो कैसे हल करेंगे। तो भाग और गुना का नियम तो हम लोग को आता है, यानी नियम है दोनों का एक ही जैसे नियम है। समान चिन्ह हो गुना होगा, गुणनफल हमारा गुना तो होगा ही लेकिन उसका चिन्ह प्लस में आएगा। माइनस माइनस में गुना होगा तो हमारा प्लस में आएगा। उसी तरीके से भागा में भी है, दोनों जोड़ हो भागा हो तो प्लस आएगा, दोनों घटाव हो भागा हो तो हमारा प्लस आएगा। और एक प्लस माइनस या माइनस प्लस में गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस में हम भागा देंगे तो हमारा ऐसा हमेशा माइनस में आएगा। इसका नियम, इस रूल का प्रयोग करना है। तो 7 के टेक्स्ट बुक से लिया गया है, पहले हल करते हैं इसको। तो भागा का कई रूप हम लोगों ने देखा था, अब इसमें हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल। इसी प्रश्न को हल करना है तो हम लिखेंगे 20। भागा का मतलब होता है बटा 4 और प्लस 3। आप चाहे तो यहाँ पे कटा सकते हैं या इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम कटा ही देते हैं। 5 4 5 20 यानी हो गया 5 नीचे 1 मतलब है कटा, तो 5 बटा 1 प्लस 3। और यही एक को तो हम नीचे छोड़ सकते हैं तो 5 प्लस 3, इसका आंसर आ जाएगा 8। देखो क्या करें, इसको ऐसे हल करें 20 भागा 4 प्लस 3, तो 20 भागा 4 प्लस 3। कोई इसको कटाएगा नहीं, तब क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 1 बटा का जोड़ बन गया तो 4 4 है 4 तो 20 प्लस 1 दिया है 3 तो 3 2 12, यह हो जाएगा 20 प्लस 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 यानी 32 बटा 4, फिर कट जाएगा 8, यानी यह इस तरीके से हो जाएगा 8 बटा 1 का मतलब हो गया 8। तो अब कटाए या ना कटाए हल करें, नियम रूल अगर सही है तो आंसर आएगा ही आएगा। बशर्ते आंसर का जो प्रारूप है, जो समरूप में हो, भीग में हो, बटा में हो, वो आपको आएगा ही आंसर। जैसे एक यह प्रश्न हुआ, भागा 20 भागा 4 प्लस 3 है और 4 भागा 20 प्लस 3। ऐसे इसको हम और तरीके से भी हल कर सकते हैं। इस वाले को भागा को गुना के रूप में बदल सकते हैं। चलिए वो भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, इसको हटाते हैं 20, इसके नीचे ना है तो 1 है, इसके नीचे भी ना है तो 1 है, भागा को गुना कर देंगे 1 बटा 4 प्लस 3। यहाँ भी कटा सकते हैं 5, तो ऊपर गुना कीजिए प्लस 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 5 इकाई 5 बटा 4 इकाई तो कट गया 1 प्लस 3, नीचे 1 है हटा दीजिए 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 8।
तो इस तरीके से भी आएगा। तो गुना को हम कई रूपों में हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा कई रूपों में हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा एक आएगा, एक ही जैसा है। जैसे इस वाले को अब तो समझ गए होंगे, 4 भागा का मतलब है 20 प्लस 8। यहाँ पर आपको कटाना है, तो 4 से का कटा दीजिए 5 में। देखिए यहाँ पे 1/5 प्लस 8, लेकिन हमने यहाँ पे एक को छोड़ दिया था क्योंकि एक हमारा नीचे था, यहाँ पे एक को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक हमारा ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाएगा बटा पर का जो, तो 5 से का लगे तो हो जाएगा 5 और 1 प्लस 8 बचे 40 और ये हो जाएगा 41/5। और इस तरीके से पूर्णांक को तोड़िएगा, भागा दीजिएगा। तो कैसे भागा दिया जाता है, 41 और 5 से भागा दीजिए, 8 बचे 40, 1 आए। तो 1 पूर्णांक 1/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव बदलते हैं 8.20 ऐसे आ जाएगा। दशमलव के रूप का भी आएगा तो आपको दशमलव में बदलना आना चाहिए। इसके बहुत देखिए, जैसे इसको 8 प्लस 1/5 लिखे, बटा पर जोड़ लगाना है, पहले इसको हटा दीजिए आंसर, यानी प्लस को हटा दे 8 ना 1/5 हमारा आंसर है। कब, जब एडिशन भिन्न में रहेगा तब। इस तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं, जैसे कि 10 प्लस 4 भागा का मतलब आप बटा दे दीजिए 2, भागा के बाद वाला जो अंक होगा वही हमारा नीचे आएगा, 2 का 2 और 2 4 और ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2/1। एक को तो छोड़ सकते हैं, हटा दीजिए, तो 10 2 12। तो ये हमारा 3 प्रश्न है भाग और जोड़ पे। यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे था छोड़ दी, लेकिन इसमें एक हम छोड़ेंगे नहीं। और एक छोटी सी जो है ये सावधानी आपको कैलकुलेशन को बेहतरीन बना सकता है। अब ये 4 प्रश्न है, इसको हल कीजिए और यहाँ आंसर जो इसका दिया हुआ है उसे मैच कीजिए। अगले पेज में देखते हैं, ए बार भाग और जोड़ एक का चिन्ह के साथ होता। अभी हम लोगों ने वही देखा, लेकिन यहाँ पे डबल भाग एंट्री है, तो इसको कैसे हम करेंगे, प्रोसेस हमारा वही है। देखिए एक बार में इसको हल कर सकते हैं, 60 भागा का मतलब बटा 4। अब इसको चाहे तो इसको रहने दें। अच्छा यहाँ पे भी इसको बदल दें, यहाँ पे एक के साथ दोनों काम करना है या नहीं, तो इसी तरह एक को नाम ले, पहले इससे निपट लेते हैं। इसको कटाइए, 4 से कटने वाला है, 15 चौके 7, ये हो जाएगा 15/1 प्लस 32 भागा 4। अब यहाँ से निपटेगा तो 15, एक को तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 32/4 आप चाहे देख लीजिए। अब इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा 15/1 कटा दें, 4 से कट जाएगा, 8 मतलब है 8 चौका 32 यानी 8/1 और यह हो जाएगा हमारा 15 प्लस 8 और 15 8 हो जाएगा हमारा 23। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। अगर इसको वाले को हम हटा दें, इस वाले को भी हटा दें, इसको हल करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा प्लस 23 या 23 लिख दीजिए। यहाँ भी इसको एक साथ ही हल करते हैं, 10/4 भागा है तो 4, देखिए यहाँ पे भागा है, एक यहाँ पे भागा है, तो पहले हम 10/4 को हल करेंगे, फिर उसके बाद 8/16। इसको क्या लिख सकते हैं, 10/4, इसको लिख सकते हैं 8/16। इसको कटा के लिखे चाहे नहीं कटा, तो जब इसको लिख सकते हैं प्लस 8/16। जो भागा है दोनों को बटा में लिख दिए, 10 भागा का मतलब बटा 4, प्लस है तो प्लस आ गया, 8 भागा है तो बटा 16। अब इसको हल कर लेंगे, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो कटा सकते हैं, तो 2 से कटा दीजिए 2, ये हो जाएगा 5। इसको 8 से कटा दीजिए, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2। अब इसको हल कीजिए, बटा पर 2 हो जाएगा, लघुत्तम 2, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6/2, हटा दीजिए 3/2, यानी ये हो जाएगा 3/1 यानी 3। इस 3 को हम 3.00 भी लिख सकते हैं या 0.3 भी लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं 3 को, तो ये सब आंसर का रूप हो सकते हैं। इसको भी आप हल कीजिएगा, इस वाले को देखिए कितना आता है, और इसी तरीके से भी हल होगा। और यहाँ पे भी आपको 4 प्रश्न दिया जा रहा है और इसको हल कीजिए, यहाँ से आंसर से मैच हमको अभ्यास आ जाएगा। यहाँ पे है अब भाग और घटाव एक साथ होता, वहां पे भाग और जोड़ था, तो प्रक्रिया हमारा वही है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से हल कीजिए।
जी। अब देखते हैं हम लोग, जैसे इसको हल किए होंगे, इसको भी हल किए होंगे, देखते हैं इसको कितना हल आता है। तो हमको करना क्या है, भागा बटा भागा, देखिए यहाँ पे एक भागा और एक बटा है, तो हम इसको क्या करेंगे 60 भागा का मतलब बटा 4 घटाओ 32, ये भागा है इसका मतलब नीचे आ जाएगा 4, हम एक बार में ना बोले इसको कटाएंगे 4 15 चौके 60, ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये हो जाएगा 15 बटा 1 माइनस 8 बटा 1 को तो हटा सकते हैं 15 माइनस 8 और 15 से आ जाएगा 7, एक बार है तो प्लस यानी प्लस 7। तो ये हमारा जोड़ की भी तरह है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ भी सेम यही चीज है, ये भी, तो इसको भी आप हल कर सकते हैं 10 भाग का मतलब 4 माइनस 8 बटा 16। अब इसको कटाइए, इसे कटाइएगा तो हो जाएगा 5, दूसरे कटाएंगे तो और हो जाएगा 2, इसको कटाइएगा तो 1 और हो जाएगा 2। तो देखिए 5 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, इस एक को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारा नोमिनेटर अंश में है और ये वाला हल में। देखिए अब इसको तो आप बटा का जोड़ कर ही सकते हैं, अब 2 का होता है तो 2 ही होता है, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4 बटा 2, और इस तरीके से कट जाएगा हमारा 2 बटा 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना एरिया से आप बोलना सीख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 और ये क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा 10 घटा 4, इसको भी देखिए ना है तो 1 है, अब पलटी का गुना होगा 1 बटा 8 होगा, बात वही आएगा। तो क्या करते हैं भाग का मतलब है बटा 8 घटा 4। अब इसको हल कीजिए, कटा दीजिए 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10 5 के 15, ये भी 4 से कटा दीजिए, 4 के 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 4, इसके नीचे ना 1 है। अब डायरेक्ट सभी को लघुत्तम दे दीजिए 2, तो 3 माइनस 1 आंसर तो हर है, बटा का जो है आपको लघुत्तम आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ प्लस है तो सब जोड़ को एक साथ, सब घटाव को एक साथ, तो प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 8 और 1 हो जाएगा 9 माइनस 9 बटा 2। अब यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा 6 बढ़ गया है तो माइनस 6 बटा 2, अब कटा दीजिए तो हो जाएगा माइनस 3 बटा 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमको माइनस 3 है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसको हल किया गया है। और ये आपके पास 4 प्रश्न है, हर एक पेज में आपको प्रश्न अभ्यास के लिए मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसको हल करें और उसके बाद आंसर को मैच करें। आंसर यहाँ पे, आंसर यहाँ पे ना करके यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, और इसको हल करें। अगर इसमें का कोई आंसर अगर गलत है तो हो सकता है बनाते समय कोई अंक का मिस्टेक हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इतने पेज का आंसर गलत है सर, आप एक बार उसको सुधार दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, भाग और गुना का चिन्ह। हम लोग भाग और जोड़ था घटाव था, अब है गुना। ये तो सबसे आसान है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए भागा है तो जानते हैं घटाओ जोड़ गुना भागा, तो पहले हम भागा क्रिया करेंगे तो भागा करेंगे 6 गुना 4, भागा मतलब बटा 3, और ये बन गया बटा गुना, और नीचे ना है तो 1 है, 3 दूनी 6, इसका आंसर जाएगा 4 दूनी 8, दोनों तो प्लस है, या इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं 6 गुना 4, और भागा का मतलब इसमें है तो 1 है, तो भागा को गुना कर देते हैं 1 बटा 3। अब यहाँ से भी अब ऊपर के ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे का नीचे गुना कर दीजिए, 24 बटा 3 कटा दीजिए, 8 3 का 24, तभी हमारा 8 ही आएगा। किसी तरीके यहाँ से भी कटा दीजिए, 3 2 मतलब कर देगा 4 दूनी 8, तो 8 बटा 1 का मतलब 8 ही आएगा। हल कितने भी तरीके से करें लेकिन आंसर 8 ही आएगा, अगर कैलकुलेशन सही है तब। यहाँ गुना यह है, भागा यह है, गुना है, तो पहले भागा क्रिया और भागा फिर। चलिए इसको नोट कर दिए तो नोटे कर दिए, यहाँ गुना तो भागा का मतलब बटा फिर। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो 13 दूना 26 बटा 3, इतना आंसर लिखते हैं। अगर पूर्णांक को बदलना चाहता है तो भागा देकर पूर्णांक को बदल दीजिए या दशमलव को बदल दीजिए, वो समय लुक होगा। अगर कोई लड़का इसी को ऐसे हल करता है 13 दूना 26 भागा 3, तो अच्छा यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन
वो मेथड हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हम भागा को हल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भागा, तो पहले हम क्या करेंगे, 30 भागा 4 गुना 0। ऐसे में 0 आ गया, तो किसी भी अंक में हम 0 से गुणा करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको भी आप हल कर सकते हैं, कितना आंसर आएगा, तो कितना आंसर आएगा। और उस आंसर को आप देखें, हल करें, किस तरीके से होगा, एकदम बेसिक से। यहाँ और भी इसमें क्वेश्चन था, और यहाँ पे इसमें और भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। जैसे 0 भागा 4 गुने 5, तो 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 आंसर आएगा, गुने 5 और गुना कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा। लेकिन वही 5/0 का मतलब होता है अनंत, और 0/5 का मतलब होता है 0। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, अवर्ग संख्या, और उसको हम अनंत इनफिनिटी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो आप हल कर नहीं सकते हैं। 10 बटा भागा है बटा 4, लेकिन ये हमारा गुना 8 यहीं पर रहेगा, हटा दीजिए, 4 दूनी 8, 10 गुना 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। इसको भी हल कीजिए। भागा और गुना एक साथ, लेकिन अब यहाँ तो माइनस का कमाल है, माइनस के रूप में कुछ डिजिट होगा। आपको इस तरीके से आप इसको बनाया गया है कि जैसे हमको जो प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम को ही आपके सामने रख रहे हैं, उसके अनुसार कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे यहाँ देखिए, भागा है, ये गुना है, पहले इसी क्रिया करेंगे। यहाँ पर रहेगा -6 गुना 24, भागा का मतलब हो गया बटा 3, कटा दीजिए, कटने वाला है तो 8 होगा, ये हो जाएगा -6 गुना 8। देखिए अब गुना का नियम आ गया, माइनस प्लस माइनस, 8 7 48, 48 आ गया, या 6 है 48, 8 × 40, 8 हो जाएगा 48। ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ 13 गुना -2, भागा का मतलब बटा 4, जहां भी भागा हो आप उसको क्या करें, बटा न करें, कटा दीजिए, तो 1 हो जाएगा 2, तो 13 - 1 गुना में रहेगा बटा 2, प्लस माइनस माइनस -13/2, इतना भी आ जाएगा। अगर आप नहीं भी कटाते तो 13 गुना 26 -/4, फिर यहाँ पे कट जाता है 2 से 13 और 2, तो -13/2 इतना आता है। इस वाला को भी हल करेंगे, तो -30 भागा -4 गुने 8, और हम जानते हैं कि माइनस का माइनस में भागा होते हैं, सर कितना होगा, प्लस होगा, तो इसको काट देंगे और यहाँ से कटा सकते हैं, 4 दूनी 8 और हो जाएगा प्लस 30 गुने 2, 30 दूनी 7, प्लस 8 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, आप करके खुद देखें। यहाँ भी छुप रहा है, छुपने नहीं दिया जाएगा। देखिए -10 भागा का मतलब बटा 4 माइनस गुने -8, इसमें माइनस नहीं प्लस है। हम क्या काम करेंगे, इसके नीचे ना है तो एक है, पहले यहाँ से भी यहाँ कर दीजिए, तो यह कटा भी सकते हैं, तो इसको कई प्रक्रिया के इसको कर सकते हैं। चलिए आसान सा, प्लस माइनस, या इसको कटा भी सकते हैं। चलिए प्लस माइनस माइनस, 10 को 80 से गुणा कर दिए, 8 से 80 बटा -4, माइनस में से कटा दीजिए, और 20 चौके 80, अब 2 से कटाइएगा तो 2 से हो जाएगा 40, और फिर 2 से कटाइएगा तो 20, इतना आ जाएगा। या 10 बटा -4 का गुने -8, इस माइनस को आप ऊपर भेज दीजिए, -8 और इनमें करण कीजिएगा, -1 से ऊपर नीचे तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से कटा दीजिए, 4 3 8 और माइनस प्लस 20, हमारा आंसर प्लस 20 नहीं है। इसको भी भागा है 10 बटा -4 गुने 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कटा भी सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो 5 बटा 2 गुने 5, इना तो ऊपर है, तो प्लस माइनस माइनस 5 × 25 बटा 2 कितना आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले और इस वाले प्रश्न को आप जो है वीडियो पॉज करके इसको हल करें और आंसर से मैच कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब एकदम बेसिक से सीख पाइएगा। अब यहाँ पे है 3, जो भागा गुना और जो एक साथ हो तब क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, भागा क्रिया करेंगे। देखिए भागा यहाँ पे है, तब गुना तब जोड़, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
12 भागा 4, भागा का मतलब बटा, बाकी सबको नोट कर लें। 12 भागा का मतलब बटा 4 अब प्लस 3, ये हमारा बाकी रहेगा। अब इसको 4 का 4, 4 दिया 12, तो 3/1 और प्लस 3×4। देखिए नीचे एक है, इसके नीचे नहीं, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब ये हो जाएगा गुना बन गया, जोड़ और गुना में किसका, अगर हम जोड़कर क्रिया करते हैं तो गलत हो जाएगा, पहले गुना होगा। तो 4 दिया 12 प्लस 3 और हो जाएगा हमको 15। अगर यही हो जाता 3 3 6 चौके 24, गलत आ रहा है क्योंकि पहले गुना क्रिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पार्ट जो है 3 देख ले उसको, एक अभ्यास आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस भागा यहाँ पे है, तो 10 प्लस 4 गुने 7 बटा का मतलब भागा में बटा 4। देखिए यहाँ से यहाँ पे गुना बनता है, इसके बीच में आते हटा दीजिए, एक हो जाए। और ऐसे भी 10 प्लस 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 आते का 7 बटा 1 तो है ही है, 10 को 7 बटा और हो जाएगा हमारा प्लस 17 लिखे या छोड़ दे, क्योंकि नहीं कोई अंक है, अंक के सामने कोई चीज है, मानते को हमारा पॉजिटिव। यहाँ देखिए गुना है, भागा है, गुना है, तो पहले भागा किया तो 7 गुने 10 प्लस 4 भागा का मतलब बटा 8 प्लस 3 गुने 0। देखिए इसका मतलब कुछ नहीं होगा, जो भी हो जाए। अब इसको हल कीजिए, हटा दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 7 गुने 10 प्लस 1/2 और प्लस 3 गुने 0। अब गुना बदल गया, 10 में 7 गुना 70 प्लस 1/2, आप इसको गुना कर दीजिए। अब हमारा बटा बदल हो गया। देखिए इसको आंसर कितना आएगा, 70 गुना 1/2। कैसे, प्लस को हटा या नंबर में लीजिएगा तो 2, 70 गुना 140 प्लस 1, 0 तो 0 होगा ही, हटा। अब 141/2 टूटना में करिएगा, 70 गुना 40 1/2, इतना ऐसा आएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर आप चाह लीजिएगा तो बोर्ड मास बहुत कम समय में बेसिकली, और यही चीज अगर इसी में एक्स वाई जेड ये सब रहेगा तो वह हमारा अलजेब्रा में बदल जाता है। तो बोर्ड मास ये जो हमको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ, अब भाग गुना और जोड़ का चिन्ह हो, लेकिन अब इसमें समाहित हो जाएगा माइनस, तो माइनस नहीं था, यहाँ माइनस है। तो देखिए -16 भाग का मतलब बटा 4 और प्लस 3 गुने 4, देखिए कट जाएगा 4, तो हो जाएगा -4 प्लस 3 गुने 4। अब इस तरीके से -4 4 3 12, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 4 घटेगा 8 गौर प्लस, यहाँ भी 10/-4 भागा है गुना 5 प्लस 4, यहाँ तो हो जाएगा, कटा दीजिए 2 से। पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस को भेज दीजिए, तो -10/4 कहीं चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिल करके माइनस बन जाता है। और ऐसे मान लेते कुछ पानी का बोतल है, खाली बोतल है, तो पानी डूबेगा नीचे रहेगा, नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जब भी माइनस ऊपर भेज कटा दीजिए, बाकी को यहाँ पे लिख लीजिए और 2 से कटा दीजिए, ये 5, तो हो जाएगा -5/2 और 5 प्लस 4। देखिए माइनस प्लस नीचे आते एक है माइनस 5 × 25/2 प्लस 4 बटा 2 बन गया, हल कर दिया। लघुत्तम 2 -25 प्लस 4 दूनी 8, और इस तरीके से हो जाएगा 25 और 8, ये जुटेगा नहीं घटेगा। हम क्या कर लेंगे, 25 में से 8 घटा दीजिए, 15 है 7 है 17 आ जाएगा, और भी किसमें -17/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे हल करेंगे। यहाँ भी देखिए पूरा तो भागा हुआ पूरा इतना तो हमारा 0 दूर है, ये बस भूल जाने के लिए दिया गया है। देखिए भागा है तो -7 गुने 10। देखिए जब भी दो चीज हो तो एक हम जोड़ घटाओ तो एक हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख सकते हैं प्लस, -4 भागा का मतलब -8 और प्लस, चलिए इसको लिख ही देते हैं। अब यहाँ -7 गुने 10 प्लस माइनस माइनस जोड़ का ऑलरेडी प्लस होगा, प्लस प्लस नीचे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से घटा दीजिए 2, 1/2 प्लस 2 होगा, और इस तरीके से यह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ। अब गुना बन गया, तो जो घटाओ हो जाएगा हमारा 70 प्लस 1/2 प्लस 3,
और यहाँ भी बड़ा बड़ा जोड़ हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 140 प्लस 1 और हो जाएगा माइनस 140 बटा कितना आंसर आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको भी हल करें। देखिए जितने भी प्रश्न दिया जाएगा उसको जरूर हल करें, उसको हल कीजिएगा। तो एक हमारा 3 हुआ, 3 यहाँ 4 यहाँ पे हुआ, तो हर एक पेज में 7 क्वेश्चन जो है मिल रहा है, 7 क्वेश्चन। तो अब उसको अभ्यास कीजिएगा तो आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि हल किस तरीके से आएगा। देखिए आगे देखते हैं। अब जोड़ घटाव एक साथ सेम वही प्रक्रिया है, इसको भी आप हल कीजिएगा एक ही तरीके से है, यहाँ पे भी है। अब जोड़ घटाव गुना अब है, तो इस वाले पेज को भी देख सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। प्रक्रिया हमारा सब एक ही जैसा होगा, जो इसमें है वही जो है इसमें भी है, लेकिन माइनस प्लस का अंतर है। आप इसको हल कीजिएगा जितना आता है। तो एक प्रश्न हम हल कर देते हैं, जैसे देखिए इसी को हल करते हैं। तो -12 भागा 4 3 गुणे 4 गुणे 5, तो ये कट जाएगा 1 3, तो -3 घटाव 3 गुणे 4 गुणे 5, ये हो जाएगा -3। देखिए इस सब को माइनस प्लस माइनस, तो देखिए दो जोड़ है, ये छोटा छोटा हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको जब अलग हो प्लस माइनस माइनस, आप माइनस प्लस माइनस 5 के 20, आप 20 में 30 गुना कीजिए 60, और इस तरीके से माइनस प्लस माइनस 63 इसका आंसर है। यहाँ पे 10 घटा -4 5 -4, यहाँ भी कटाइएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -10 बटा 4 अगले 5 बटा 4, इसको कटा दीजिए 2 से 5, तो -5 बटा 2 गुणे 5 बटा 4 गुना कर दीजिए, -25 बटा 2 -4 बाटा पर का जोड़ हो जाएगा, घटाओ तो उत्तर 2 -25 से -8, और इस तरीके से हो जाएगा -33 बटा 2 बदल गया। इसको भी आप हल कीजिएगा, इसको हल कीजिए और देखिए इतना आंसर आता है कि नहीं आता। अब है जोड़ घटा गुना भाग एक साथ हो तब कैसा होगा। तो देखिए इसमें हो क्या रहा, सब एक ही जैसा चल रहा है, जैसे घटाने की बात है, इसको आप हल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, गुना है घटा, जोड़ है घटा, पहले इसकी क्रिया। तो 24 घटा 12 जोड़ 4 ताकि सबको मोड़ कर यहाँ पे कटने वाला कटा दीजिए, 2 हो जाएगा 12 दूना 24, ये हमारा 1 हो गया। 12 दूना 24 से 2 करके भी कटा सकते हैं, 2 बटा 1 नीचे है, बाकी सब में नहीं है, तो आप सोचो 2 लीजिए, प्लस 4 बटा 4। अब यहाँ माइनस प्लस गुना है तो माइनस 4 किया 12। देखिए अब सभी जोड़ को एक साथ, तो 4 2 4 2 6 और -12 और प्लस माइनस माइनस 12 में 6 जाएगा, 6 एक बार है तो हमारा -12, और इस तरीके देख सकते हैं -12 आंसर आया। ये भी प्रश्न उसी तरीके से है, इसको भी हल करें और इसको भी हल करें। जो अगले पेज में है यहाँ पे है ए वाला प्रश्न है, और ए वाला प्रश्न है, तो इसको हल कर देते हैं, कुछ प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो -4 बटा -8 प्लस, देखिए 2 भागा, तो पहले हम 1 भागा को रहने देते, कटा दीजिए, तो ये कर जाएगा 2 1 मतलब यानी 1 बटा 2 प्लस 10। अब इस भाग में हटाते हैं, यहाँ भी कट जाएगा 5 से 2 मतलब ये हो जाएगा 3 मतलब 1 बटा 2 प्लस 2 बटा 3 आगे में 10 -3, ठीक है गुना, इसको हल करेंगे 1 बटा 2 ना अब सबका बटा वीडियो पहुंच सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आ जाएगा, और 2 तिहाई तो 3 प्लस 2 आ जाएगा, 2 दूना 40 और -6 है 6 3 का 18। इसको हल कीजिए, जोड़िए, तो ये हमारा हो जाएगा +43 और -18 बटा 6। अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा, हम क्या करते हैं ऐसे भी घटा लेंगे, 13 है, 8 है, दाएं जाएगा 5, 3 से 1 गया, ये हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख देंगे 25 बटा 6 है तो प्लस, ऐसे चेक भी कर सकते हैं आप, 5 13 सीधे 2 1 3 1 4,
तो यह है पूर्णांक बदलिएगा 25 में 6 से भागा दीजिएगा, तो 6 चौका 24। तो इस वाले को बीच में लिखते हैं, इस वाले को ऊपर लिखते हैं और ये हमारा नीचे। इतना हमारा क्या दशमलव बदल सकते हैं। और ये दोनों प्रश्न इसको हल कीजिए और यहाँ जो उसका आंसर जो है वहां से मैच कीजिए। अब है थोड़ा सा दशमलव वाला, अगर दशमलव वाला आता है तो आप मैं चाहूंगा आप इसको पहले से, अब दशमलव को कैसे में किया जाता है, दशमलव उड़ा दीजिए बाकी बन जाएगा। तो 1.5 प्लस 3 भागा, देखिए भागा है तो एक काम इसमें से कर दे, दशमलव को ही पहले उड़ा दीजिए, तो 15 नीचे आ जाएगा प्लस 3 भागा 2 50। अब तो इसको बना सकते हैं, तो चलिए 15/10, ये तो भागा के रूप में ही आ गया। 3 भागा मतलब बटा 2 अपना 4/50 कटा दीजिए, 5 से कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 3/2 प्लस 3/2 अपना 4-50। अब सबको लघुत्तम ले लीजिए, चाहे इसको जोड़ करके छोटा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, कह सकता लघुत्तम ले लीजिए। यहाँ इसको छोटा कर देते हैं, लघुत्तम लेने से भी होगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा आपको -46। अब यहाँ पे सबका लघुत्तम लीजिए, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 92। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 और -92/2। इसको हल कीजिए, हटाएंगे तो यहाँ को आ जाएगा 86/2, बढ़ेगा हमारा माइनस में, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, हटाएंगे तो 6 में से यानी 12 में से 6 गया 6 बच गया 8, इतने आंसर आ जाए। इसको आप नोट करें और हल करें और इस आंसर से मैच करें। अब यहाँ पर भागा, देखिए अब थोड़ा थोड़ा इसका ग्रेड बढ़ेगा, अब उसको देखना है किस तरीके से बटा करके जो गुना भागा कोई सब बोर्ड पास में ही आएगा। तो देखिए हल करते हैं, तो यहाँ पे तो और एक काम को आसान कर देता है। और इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए भागा यहाँ पे है तो 30 3, लेकिन जब बटा में हो तो भागा को हम कर देते हैं गुना। इस भागा के बाद वाला जो अंक है केवल इसको पलटेंगे, 5 ऊपर 7 हमारा नीचे, अब बाकी सब हमारा उसी तरीके से रहेगा। अब सभी गुना बदल गए, देखिए इसको कटेगा, हाँ इसे कट सकता है 10 में कर, एक कट जाएगा कितना 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 10/1 गुने 5/7 प्लस 5/6 माइनस, देखिए इसको हल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4/1, और ये इसके साथ है तो कोष्टक में आकर के गुना भी हो सकते हैं, ऊपर भी करने दे सकते हैं। देखिए अब गुना कीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो 10/50/7 प्लस 5/6 और माइनस माइनस प्लस 4/1। अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम तो आता ही होगा, 7 6 का लघुत्तम कीजिए तो आ जाएगा 42 और 1, और 6 से गुना के 6 बचे 30, एक और 0 आ जाएंगे, 7 बचे 35 और यहाँ पे 42 सौ के, तो 4 दूनी 8 को तो सही आएगा, 4 को 100। अब देखिए सभी प्लस में है, सभी को हम क्या कर देंगे जोड़ के। अब किस तरीके से होगा देखिए, 335 और 168, इसको जोड़िए, 8 5 कितना आ जाएगा 13, हासिल 1 और 6 3 9 1 10 हासिल 1 और 4 1 5, 5/42, यानी हो जाएगा 503/42, प्लस है सभी प्लस है। तो बट्टा पर का भागा है, आपको इसे घबराना नहीं है। ए वाला कैसे हम लोग, तो देखिए इस वाले को हल करने के लिए भागा है तो यहाँ पर गुना बदल दे, 5/2 भागा है तो गुना 5 ऊपर 9 नीचे, यूबी भागा है तो गुना 60 ऊपर 5 नीचे, अब बाकी है तो देखिए बटा पर का ये क्या हो गया, गुना हो गया, इससे एक कट जाएगा, दूसरे से कटा दीजिए 30/2, ये 3 से कटा दीजिए 10/2, देखिए भूजा आ गया, और कटेगा नहीं कटेगा, तो इसमें बच गया 5/1, जब 1 मध्य में कटा है 1/3 और एक रहेगा 10/1 का प्लस 3/12। देखिए
सब गुना हो जाएगा 10 × 50 बटा 3 प्लस 3/12। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 50 चौके 200, यहाँ पे हो जाएगा 200 और प्लस 3, ये हो जाएगा 203, हाँ 203 203/12। कटा भी सकते हैं, नहीं कटे दिमाग बदलिए दशमलव में। और यहाँ पर ये भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव को हल करने का क्या तरीका है, इस वाले को पहले दशमलव बदल देते हैं, तो पहले दशमलव हटेगा तो आ जाएगा 10 2 प्लस भागा, ये दशमलव है तो हम 2800 लिख देंगे, बट दशमलव को बदलेंगे 2 अंक है। अभी यहाँ से इसको हटाएंगे, दशमलव सब हट गया, प्लस में पहले दशमलव को हटाने का काम कीजिए तो बनेगा। ये आप पहले बनाते हैं तो बाद में भी दशमलव हटा सकते हैं। अभी जो है नीचे ना तो 1 है, तो 15/10 गुना 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे प्लस 5, इसके नीचे में तो 1 है, अभी फिर गुना भागा है तो गुना 100 ऊपर चला जाएगा, 250 कटा दिए, कटा है 5 से 2 हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ भी कटा दीजिए, 50 से कट गया 50 + 60 50 बचे 250, अब 5 से तो 5 देखिए भी भुजा होने लगे, तो 3 × 1/2 × 2, इसमें तो 1 क्या है तो 2 बटा कितना है 1 है। ऐसे भी देख सकते हैं 500 100 में 5 से में 500 बटा 2 बचेगा, अभी ये हो जाएगा 4/3 × 3 बटा 4 प्लस 2/1, इसको हल कर दीजिए, लघुत्तम आ जाएगा 4 3 प्लस 1 × 4 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 8 3 11/4। तो इस तरीके से या दशमलव को भी हल कर सकते हैं, पूर्णांक को तो पूर्णांक को हल कर सकते हैं, यानी आई होप समझ सकते हैं कि जो घटाव गुना भागा होगा तो इस तरीके से हल करेंगे। और इसके बाद ये आपके लिए टेस्ट है, इस सभी प्रश्न को आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। और इस चारों का आंसर मैं नहीं बताऊंगा बाद में, आप खुद से हल करें और कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट का ABCD का आंसर लिखे कितना आ रहा है, और वहां पे मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो इसकी आवश्यकता है, जरूरत है, इसे कुछ पुण्य का भागी कमा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।